हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे। सबसे पहले ये बताइए, मुहावरे जो है उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, जो मुहावरा शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अभ्यास। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अभ्यास। इसका असली रूप है मुहाविरा। यह वाक्यांश जिसका साधारण शब्दार्थ न लेकर कोई विशेष अर्थ लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। मुहावरे बेसिकली क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं और इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वाक्यों के मध्य में इनका प्रयोग होता है। देखिए, महत्वपूर्ण मुहावरे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कौन सा है? देखिए, सबसे पहला है अंक भरना या लगाना। अंक भरना या लगाना मतलब होता है गले लगाना या आलिंगन करना। फिर देखिए, अंकुश न होना। अंकुश न होना का मतलब होता है नियंत्रण न होना। फिर है अंकुश रखना यानी नियंत्रण में रखना। फिर है अंग अंग खिल उठना यानी प्रसन्न होना। फिर है अंग अंग टूटना यानी शारीरिक थकान होना या थकावट से शरीर में दर्द होना। फिर है अंग तोड़ना। अंग तोड़ना का अर्थ होता है अंगड़ाई लेना। फिर देखिए, अंग अंग फूले ना समाना यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना या बहुत ज्यादा आनंदित होना। फिर देखिए, अंग लगना। अंग लगना का अर्थ होता है गले मिलना, लाभ पहुंचना या ताकत देना। फिर अंग लगाना। एक होता है अंग लगना और एक होता है अंग लगाना। अंग लगाना मतलब होता है आलिंगन करना या स्वीकार करना। फिर है अंगद का पांव होना। अंगद का पांव होने का अर्थ होता है अटल होना या दृढ़ होना। फिर है अंगार उगलना यानी कि क्रोध में बहुत ही बुरा भला कहना। फिर है अंगारे पर चलना या फिर अंगारे से खेलना। ये सब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत ही जोखिम भरा कार्य करता है या बहुत ही साहस पूर्वक कार्य करता है, तब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति क्या है? अंगारे पर चल रहा है। ठीक है। फिर देखिए, अंगारे पर लौटना। अंगारे पर लौटने का मतलब होता है कि किसी से ईर्ष्या करना। फिर देखिए, लिखा है अंगुलियों पर नाचना यानी कि तंग करना या परेशान करना। अंगुलियों पर एक होता है अंगुलियों पर नचाना। सॉरी, ऊपर वाला क्या है? नचाना। यानी कि बोलते हैं ना कि मैंने उसको अपनी अंगुलियों पर नचाया। आपने किसी को बोलते हुए भी सुना होगा कि मैंने उसको अपनी अंगुलियों पर नचाया, यानी कि उसको बहुत परेशान किया। और एक होता है अंगुलियों पर नाचना यानी कि तंग होना या परेशान होना। फिर है अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद या चापलूसी करना। फिर अंगूठा दिखाना यानी कि धोखा देना, समय पर इनकार कर देना। फिर अंगूठे पर नचाना, वशीभूत करना। फिर अंगूठी में नगीना, अत्यधिक प्रिय या सजीला और सुंदर। अंगूर खट्टे होना यानी अलभ्य एवं अप्राप्य वस्तु की निंदा करना। जो कि प्राप्त ना हो सके उस वस्तु को क्या बताना कि अरे ये तो फालतू की वस्तु है। ठीक है, उसको बोलते हैं अंगूर खट्टे होना। अब देखिए, अगला है अंजर पंजर ढीला होना यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाना या फिर उसका अंग अंग ढीला हो जाना। फिर अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं कि अरे ये तो अंडे का शहजादा है। और अंडा क्या होता है? अंडे का जो भूभाग होता है वो छोटा सा होता है। ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति क्या होता है? शहजादा ही होता है। जब वो बाहर निकलेगा तब क्या पता चलेगा अंडे से बाहर निकल कर कि कॉम्पिटिशन क्या होता है। ठीक है। अंधा बनना। अंधा बनना यानी कि जान कर अनजान बन जाना, उसको बोलते हैं अंधा बनना। फिर देखिए, अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। फिर है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना मतलब कि व्यर्थ शोक करना। अगर आप अंधे के आगे रोएंगे तो जैसे वो आपको देख नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से व्यर्थ का शोक प्रकट करना, ये कह रहा है। फिर अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अकस्मात काम करना, बिना प्रयास के काम होना, बिना प्रयास के कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को पा लेना। जैसे देखिए, अंधे में काना राजा यानी मूर्खों के मध्य जो अल्पज्ञ होता है ना, क्या होता है? वो सम्मान पाता है। जैसे मान लीजिए किसी के 60% आए हैं, ठीक है, पूरे कक्षा में, और वही सबसे ज़्यादा है, तो वो 60% वाला क्या होगा? बहुत सम्मान पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जहाँ पर कोई 99% ला रहा है, 98% ला रहा है, तो क्या होगा? वहाँ 90% वाले को वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यानी जो 60% वाला है वो क्या हो जा रहा है? अंधों में काना राजा हो जा रहा है। ठीक है। फिर है अंधे को आंख मिलना, मतलब बहुत ज़्यादा कोई अत्यंत प्रिय वस्तु मिल जाना, उसको बोलते हैं अंधे को आंख मिल गई। ठीक है। फिर है अंधेर नगरी, प्रत्येक जगह अव्यवस्था होना जहाँ धांधली हो। ठीक है।
आप लोगों ने ये वाला स्टोरी भी पढ़ा होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार जाके पढ़िएगा। वैसे मैं इस चैनल में अभी नेट जेआरएफ की क्लासेस के लिए सोच रही हूँ लाने के लिए। अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहेगा तो वो ज़रूर आएगा। तो मैं उसमें अंधेर नगरी पढ़ाऊँगी क्योंकि वो नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है। ठीक है? देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंधेरी कोठरी। अंधेरी कोठरी का होता है रहस्यमय या गुप्त भेद का स्थान। फिर है अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। फिर क्या है? अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी तरकीब या उपाय सोचना। फिर है अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना यानी नासमझी या मूर्खता का कार्य करना। फिर देखिए, अक्ल खर्च करना यानी कि बुद्धि का प्रयोग करना। अक्ल मारी जाना यानी बुद्धि का लोप। फिर है अक्ल पर पर्दा पड़ना या पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना या समझ न रहना। फिर है अन्न जल उठना यानी स्थान बदलना या पलायन होना, किसी जगह से चले जाना। फिर है आंख का अंजन यानी काजल। अंजन का मतलब क्या होता है? काजल। तो आंख का काजल होना का मतलब होता है कि अत्यंत प्रिय व्यक्ति होना। जैसे कि हर बच्चे अपने माँ बाप के क्या होते हैं? आंख के काजल होते हैं। ठीक है? फिर देखिए, आंख का काजल चुराना यानी सरेआम धोखा दे देना या कि गहरी चोरी कर लेना। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। आंख चुराना, छुपाना या बचाना यानी सामने आने से कतराना या प्रत्यक्ष न होना। ठीक है? जब हम कोई गलत कार्य कर देते हैं तो क्या होता है? हम आंख चुराते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। फिर आंख दिखाना यानी धमकाना, आंखों में खटकना, बुरा लगना। फिर है आंख में चर्बी छा जाना यानी कि अहंकार में ध्यान तक न देना। ठीक है? बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ पैसे कमा लिए या फिर कोई अच्छी नौकरी लग गई तो क्या हो जाता है? उनकी आंखों में चर्बी छा जाती है, बहुत अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। फिर देखिए, आंखों में धूल झोंकना या डालना का मतलब होता है धोखा देना। आंखें खुलना का मतलब होता है होश में आना या भ्रम दूर होना। फिर आंख लगने का मतलब होता है नींद आना। आंख मारना, इशारा करना। आंखें बिछाना का मतलब होता है हार्दिक स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी भ्रम या धोखा होना। आंखों में खून उतरना मतलब गुस्से से लाल हो जाना। आंच ना आने देना मतलब जरा भी कष्ट ना होने देना। आंचल में बांधना यानी कि ध्यान में रखना। आंसू पीकर रह जाना मतलब भीतर ही भीतर रोकर चुप हो जाना। फिर आंसू पोंछना मतलब होता है ढाढ़स बंधाना। फिर है आकाश पाताल का अंतर यानी बहुत अधिक अंतर। फिर है आकाश पाताल एक करना यानी बहुत परिश्रम करना, कोई उपाय छोड़ न रखना। आकाश में उड़ना या चढ़ना, अत्यधिक महत्वाकांक्षी या आधारहीन कल्पना। फिर देखिए, आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा समाप्त करना। उसके पश्चात है आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोधित होना या बहुत गुस्सा होना। फिर है आग से खेलना, जोखिम पूर्ण कार्य करना। आगे पीछे पड़ना, आगे पीछा करना यानी कि हिचकिचाना या संदेह करना। फिर है आटे दाल का फिक्र होना यानी आजीविका की चिंता करना। फिर है 8-8 आंसू रोना यानी बुरी तरीके से क्या करना? पछताना। फिर देखिए, आनाकानी करना मतलब बहाना करना। ठीक है? जैसे आप लोगों ने किसी फ्रेंड को कॉल किया कि यार मेरा ये हेल्प कर दे, तो वो क्या बोलेगी उधर से? आनाकानी करेगी। ठीक है? यानी क्या करेगी? बहाना बनाएगी। फिर देखिए, आसमान के तारे तोड़ना। ठीक है? यानी कि असंभव कार्य को करना। फिर देखिए, आसमान को चूमना यानी कि बहुत ऊंचा होना। फिर देखिए, आसमान में चढ़ना या उड़ना यानी कि गर्व करना या इतराना। आसमान टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आना। आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी या विश्वासघाती मित्र। फिर है इधर उधर की उड़ाना यानी कि हाँकना। इधर उधर की उड़ाना या हाँकने का मतलब क्या होगा? कि व्यर्थ की या निराधार बातें करना। फिर है इतिश्री होना। इतिश्री का होना मतलब क्या होता है? अंत होना। फिर है ईंट से ईंट बजाना। इसका मतलब होता है कि बर्बाद कर देना किसी को, किसी का विनाश कर देना, बोलते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से ईंट से ईंट बजाना। फिर देखिए, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 19-20 का फर्क होना, बहुत थोड़ा अंतर या सामान्य अंतर होना। फिर उसके बाद देखिए, उलट फेर होने का मतलब होता है व्यापक परिवर्तन या गड़बड़ी होना। फिर है उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। फिर देखिए, उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी बहकाना। फिर है उल्टे छुरे से मोड़ना, बेवकूफ बनाना या फिर शोषण करना या फिर मूर्ख बनाकर ठग लेना। अब देखिए, लिखा है एक आंख से देखना यानी कि समभाव से देखना। जैसे मान लीजिए, समभाव से देखने का अर्थ आप लोग क्या समझ रहे हैं? कि सभी लोगों को क्या करना? समान दृष्टि से देखना, सबको समान समझना।
एक तीर से दो शिकार यानी दोहरा लाभ या बहुलाभ होना। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब अच्छे बुरे की पहचान न करना। ओखली में सिर देने का मतलब होता है कठिनाई से न घबराना। ओस का मोती यानी शीघ्र नष्ट होने वाला सौंदर्य। औंधे मुंह गिरना यानी धोखा खाना। फिर देखिए कंठ में होना यानी याद आने की स्थिति में होना। अब देखिए कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना या उद्यत होना। फिर देखिए अपना कब्र खोदना मतलब मरने की तैयारी करना। उसके बाद है कमर टूटना शक्तिहीन होना। कमर सीधी करना आराम करना। कलेजा छलनी करना यानी दुख पहुंचाना। फिर है कलेजा निकाल कर रखना अत्यंत प्रिय वस्तु को सौंपना। फिर है कलेजा फटना अत्यधिक दुख या कष्ट। फिर है कलेजे पर पत्थर रखना अत्यधिक निष्ठुर या कठोर होना। फिर देखिए कलेजे पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या होना। फिर है कलम के धनी यानी कि श्रेष्ठ रचनाकार होना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, क्या होते हैं वो लोग? कलम के धनी होते हैं यानी कि एक श्रेष्ठ रचनाकार होते हैं। जैसे कलम तोड़ना यानी बढ़िया लिखना। बोलते हैं ना क्या बढ़िया लिखी है, कलम तोड़ दी है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। कलम तोड़ना का मतलब होता है बढ़िया लिखना। फिर देखिए कान का कच्चा यानी सुनी बातों पर जल्दी से विश्वास जो कर लेता है उसको बोलते हैं कान का कच्चा। कान खड़े होना यानी भयभीत होना या सचेत होना। फिर देखिए कान पर जूं तक ना रेंगना यानी कि कोई असर ना होना। जैसा कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, आप उनको कुछ भी बोल लीजिए उन पर कोई असर नहीं होता है। फिर है कान भरना यानी शिकायत करना। खून का प्यासा बनना यानी कट्टर शत्रु होना। मरने मारने पर उतारू हो जाना। फिर देखिए खून की नदी बहाना अत्यधिक हिंसा करना। खून खौलना का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना। खून पसीना एक करना कड़ी मेहनत करना। खून सफेद होना दया भाव का समाप्त हो जाना। मतलब खून सफेद हो गया कहने का मतलब अब अगला इंसान के अंदर जो दया भावना थी वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम किसी पे दया कर देते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, हमारे लिए कृतज्ञ ही नहीं होते हैं। मतलब हमारे उपकार को मानते भी नहीं है और हमको ही क्या दिखा देते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति क्या हो जाता है, हमारा खून सफ़ेद हो जाता है। देखिए गर्दन पर छुरे फेरना यानी कि अत्याचार करना। फिर गला काटना मतलब होता है बेईमानी करना। फिर देखिए गले का हार होना। गले का हार यानी अत्यधिक प्रिय वस्तु। फिर है घर उजड़ना बर्बाद होना। घर का ना घाट का निराश्रित। घर का दीपक बुझना एकमात्र संतान की मृत्यु होना। छाती ठोक कर भिड़ना यानी हिम्मत करके लड़ जाना। छाती से लगाना यानी प्यार करना। फिर है ढाक के तीन पात यानी सर्वथा एक ही स्थिति में रहना। फिर है चांद पर थूकना यानी निर्दोष पर कलंक लगाना। फिर देखिए कुएं का मेंढक होना अल्पज्ञानी होना। कागज की नींव यानी अस्थायी वस्तु। जली कटी सुनाना यानी बहुत ही ज्यादा किसी को आप बुरा भला बोलेंगे तो उसको बोलते हैं जली कटी को सुनाना। फिर देखिए जीती मक्खी निगलना यानी जानते हुए भी क्या करना, अशोभनीय कार्य करना। जूते चाटना यानी चापलूसी करना। टका सा जवाब देना साफ इनकार कर देना। वृक्ष की आड़ में शिकार खेलना छिपे छिपे किसी के विरुद्ध कुछ करना। टांग अड़ाना का मतलब होता है बाधा पैदा करना। टेढ़ी खीर कठिन काम। ठीकरा फोड़ना यानी दोष लगाना। डकार जाना मतलब माल पचा जाना। फिर देखिए तीन तेरह करना यानी तितर बितर करना। फिर है तीन पाँच करना टाल मटोल करना। फिर है तूती बोलना रोब जमाना। फिर है कोल्हू का बैल होना हर समय काम में लगे रहना। फिर देखिए दांत काटी रोटी यानी घनिष्ठ मित्र। उसके बाद है दांत खट्टे करना हरा देना। दांत पीस कर रह जाना क्रोध रोक लेना। ठीक है, दांत पीस कर रह जाने का मतलब क्या होता है, क्रोध को क्या कर लेना, रोक लेना। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, दांत पीस कर रह जाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो। क्यों? ताकि क्रोध कम हो जाए। फिर देखिए दिन दुनी रात चौगनी होना यानी बहुत जल्दी जल्दी होना। फिर है नकेल हाथ में होना बस में होना। फिर उसके बाद है नब्ज पहचानना मतलब किसी व्यक्ति के क्या करना, उसको सब उसके जो स्वभाव है उसको अच्छी तरीके से जानना। अब देखिए लिखा है नस नस फड़क उठना यानी बहुत उत्साहित होना। नाक का बाल होना बहुत प्यारा होना। नाक में नकेल डालना वश में करना। नाक रगड़ना गिड़गिड़ाना। 99 के फेर में पड़ना यानी पैसा जोड़ने के चक्कर में पड़ना। 9 2 11 होना भाग जाना। पगड़ी रखना इज्जत बचाना। पत्थर की लकीर होना बात पक्की होना। पहाड़ टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आ जाना। पांचों उंगलियां घी में होना यानी कि लाभ ही लाभ होना। पाँव उखाड़ना मतलब हार कर भाग जाना।
फिर देखिए पानी फेर देना, बिगाड़ देना, पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, पैरों तले ज़मीन निकल जाना या खिसक जाना, सरक जाना यानी होश उड़ गए। ठीक है? उसको बोलते हैं पैरों तले ज़मीन खिसक जाना। पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। फिर है पौ 12 होना यानी खूब लाभ होना। प्राणों पर खेलना यानी प्राणों की बाजी भी लगा देना। फूँक-फूँक कर पैर रखने का मतलब क्या जानते हैं? बड़ी सावधानी से किसी कार्य को करना। बछिया का ताऊ का मतलब होता है मूर्ख इंसान। देखिए बट्टा लगना मतलब होता है कलंक होना। बल्लियों या बाँसों का उछलना यानी बहुत खुश होना। बाएँ हाथ का खेल यानी अति सरल काम। उसके पश्चात है बाज़ार गर्म होना यानी काम-धंधा तेज होना। फिर उसके बाद देखिए बात का धनी होना, वचन का पक्का होना। फिर है बाल बांका ना कर सकना, कुछ भी हानि ना पहुँचाना। फिर है भीगी बिल्ली बन जाना, सहम जाना। मक्खियाँ मारना मतलब बेकार करना। फिर है मज़ा किरकिरा होना। आनंद में विघ्न पड़ जाना मतलब क्या हो जाता है? मज़ा किरकिरा हो जाना। जैसे आप बहुत सा मतलब कुछ भी बहुत टेस्टी सा अपना फ़ेवरेट फूड खा रहे हैं और अचानक से क्या हो गया कि मान लीजिए उसमें कुछ पड़ गया, तो आप लोग बोलेंगे ना कि मज़ा किरकिरा हो गया, यानी आपके आनंद में कोई विघ्न पड़ गया। फिर मुँह उतरना, उदास हो जाना। जैसे कि जब हमारा रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आता तो क्या हो जाता है, हमारा मुँह उतर जाता है। मुँह की खाना बुरी तरीके से हार जाना। जैसे मान लीजिए आपने आपने मान लीजिए कि बहुत ही एक आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है और उसके लिए आपने क्या कर लिया कि अपने एजुकेशन से भी ड्रॉप ले लिया और फिर वो एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ, तो आपको लोग कह सकते हैं कि अरे ये तो ऐसा कर रही थी, ऐसे बन रही थी, इसके लिए ड्रॉप ले ली, ये तो मुँह की खा गई, इस तरीके का, ठीक है? देखिए मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या होता है? घूस देना। देखिए लिखा है मोटा आदमी, धनी व्यक्ति। रंग बदलना, परिवर्तन होना, लाइक गिरगिट को आप लोगों ने सुना होगा, वह रंग बदलता है। तो इसी तरीके से जो इंसान, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या फिर कोई भी जिसे आप जानते हैं, वो क्या हो जा रहा है, उसमें बार-बार चेंजेस आ रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वह क्या कर रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। फिर देखिए रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना, रोंगटे खड़े होना, रोमांच होना, लंगोटिया यार, घनिष्ठ मित्र। लकीर का फ़कीर होना यानी कि पुराने रीति-रिवाज़ों का अनुसरण करना। जैसे कि देखिए बहुत से लोग पुराने रीति-रिवाज़ों को मानते थे ना, कि जैसे सपोज़ दैट मान लीजिए कि बिल्ली रास्ता काटती है तो बुरा होता है। ये कहीं न कहीं एक मतलब पुरानी विचारधारा है, ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से। फिर है लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना, लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। फिर देखिए श्री गणेश करना, आरंभ करना, सफ़ेद झूठ यानी बिल्कुल झूठ, सांप को दूध पिलाना, बुरे के साथ नेकी करना, सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस या दुविधा की दशा होना, सांप सूंघ जाना, गुपचुप हो जाना, सिर उठाना, विरोध करना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते बाधा आना। फिर देखिए अगला है कि सूरज को दीपक दिखाना यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। उसके पश्चात है हथियार डाल देना, हार मान लेना, हथेली पर सरसों उगाना मतलब शीघ्र काम कर लेना, बहुत जल्दी से काम कर लेना। फिर है हवा में बातें करना मतलब कि तेज चलना, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए कि कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोकोक्ति या कहावतें, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।